जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहां तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण कर कर देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन करना। क्या लेपन करना है? देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी शिव जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर कर उस घी को उंगली से उठा कर लिया। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा कुनकुना कर कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होती, जिसको 20-20 साल, 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्बरूका जी का नाम, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। अच्छा, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर उसको करा। किसी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए, विश्वास कैसा करना चाहिए, भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर के इस मंडी प्रांगण के जितने पंडाल, लगभग 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं, जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, तो जहां जहां तक बैठे हो अपने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग कहते हैं कि भरोसा कैसे करना है, विश्वास कैसे करना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। हवा में उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए, आप भरोसा पक्का रखो तो वो गोदी में झेल लेगा, वो झेलेगा जरूर। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, विश्वास पक्का है, तो वो झेल लेगा। देखिए, एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की भूमिका ज्यादा होती है। अगर सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, और आपको पहले भी कथा में कहा, कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा। शिव। कलयुग नहीं है, शिव युग है। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव कहेगा कि
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है और मैं उसको समाप्त कर दूंगा। एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की हाजिरी, 4 लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, माता। जम के बोलो जरा, माता। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते। कोई परेशानी। क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है। भगवान कृष्ण प्रकट हो गया। रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, तो ये निश्चित है गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला है। ये माता का संकल्प होना चाहिए, ये माता संकल्प। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार होना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे है। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को के निर्माता है ये, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे
जिनके बच्चा का जन्म लेने के बाद अगर माइंड से वाणी की वो अपने राज शरीर श्री शिवाय नमस्ते भक्तों, कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। मैं बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारी तरफ से आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।